gracious, most merciful. Hello listeners and dear students. I hope you are enjoying good health. Again, grammar course, lesson 4. The topic is sentence. You are watching my channel, Learn English with Kumar. So please subscribe my channel. So let's start today's lecture. As I told you, the topic is sentence, a more formal definition of sentence. A sentence is a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation or command. कि एक सेंटेंस में ऐसी बात जो पूरी सेंस दे रहा हो और उसमें चार चीज़ें शामिल होती हैं. एक स्टेटमेंट होती है, दूसरा क्वेश्चन होता है, तीसरा एक्सक्लेमेशन होता है जिसमें खुशी, गमी या हैरत का इजहार किया जाता है, और कमांड, हुक्म दिया जाता है. एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन क्लास एंड समटाइम्स वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लासेस. ये बाद में पढ़ेंगे कि क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में एक क्लास हो सकती है या एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं जिसमें एक मेन क्लास होगी और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लासेस हो सकती हैं. And this definition is given by Oxford Dictionary. So what is a sentence? In simple terms, a sentence is a set of words that contains two things. One subject, the other is predicate. This is a sentence. So in this sentence, this is subject and is a sentence is predicate. A subject, what the sentence is about, the topic of the sentence, and a predicate, what is said about the subject. ये हमें इंफॉर्मेशन देता है predicate कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में. Look at this picture, graph. सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में अब वर्ब भी है, नाउन भी है. यू सब्जेक्ट, प्रेडिकेट स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश. द अबव एग्जाम्पल सेंटेंस इज वेरी शॉर्ट. ऑफ कोर्स a sentence can be longer or more complicated, but basically there is always a subject and a predicate. इस पूरी पिक्चर में देखें, ये एक सेंटेंस है, यू स्पीक इंग्लिश, एंड में डॉट, फुल स्टॉप. तो इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो यू है. यू के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो क्या काम कर रहा है. ये वर्ब स्पीक उसका वर्ब है, नाउन एक, इंग्लिश एक नाउन है, तो वो इंग्लिश बोलता है. Look at this longer example. Okay, sentence and predicate. Subject, Ali and Tara always. देखें जी, अली एंड तारा ये दो नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे स्पीक लगा है, स्पीक्स नहीं लगा. वर्ब और प्रेडिकेट इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग. ये पूरा प्रेडिकेट है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब को डिफाइन किया गया. Ali and Tara always speak English when they are working. ये long sentence है. Note that the predicate always contains verb. Sometimes in fact the predicate is only a verb. बाज़ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ predicate verb होता है और कुछ नहीं होता. जी इस पिक्चर में देखें, सेंटेंस, smoke rises. स्मोक सब्जेक्ट है और राइजेस वर्ब है, तो प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब दिया हुआ है यहाँ पर. सो वी कैन से दैट अ सेंटेंस मस्ट कंटेन एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो हम कह सकते हैं कि किसी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है. देयर इज वन apparent exception in this, the imperative. इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है. व्हेन समवन गिव्स अ कमांड, ऑर्डर देता है. द इंपेरेटिव सेंटेंस, दे यूजुअली डू नॉट यूज अ सब्जेक्ट. उसमें फिर सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि हमें अंडरस्टूड होता है कि
हमें ही हुक्म दे रहा है और मोस्टली इसमें यू होता है. They don't say the subject because it's obvious. The subject is you. Look at these examples of the imperative with and without a subject. जी इसमें देखें ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये प्रेडिकेट दिया वर्ब स्टॉप. अब एक्सक्लेमेशन मार्क भी है यहाँ पर, किसी को हम रोक रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं स्टॉप, रुक जाओ. अब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे यू स्टॉप. अब बोलने में हम ऐसे नहीं बोलते यू स्टॉप, हम कहते स्टॉप, रुक जाओ, या वेट अ मिनट, वेट अ मिनट. ये फिर एंड में इंटरजेक्शन है. ये सडन फीलिंग भी है और ये कमांड भी है. ठहरो जरा, एक मिनट ठहरो, ऐसे जब हम बोलते हैं. अब इस सेंटेंस में देखें कि सब्जेक्ट भी दिया हुआ है यू लुक, तुम देखो. ये हम अगर कोई काम करके तो हम उसको कहते हैं तुम देखो, ये देखो. या कोई चीज हम इशारा कर रहे हैं तुम देखो, ये देखो, एवरीबॉडी लुक. यहाँ पे अब सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट वर्ब लुक भी है. नोट that a sentence expresses a complete thought. Here are some examples of complete and incomplete thoughts. कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कंप्लीट थॉट देते हैं, वो सेंटेंस होते हैं. जिनमें इनकम्प्लीट थॉट हो, हाफ इंफॉर्मेशन हो, उनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. जैसे ही ओपन द डोर, जी ये एक सेंटेंस है तो कंप्लीट थॉट है, यस कंप्लीट थॉट है, तो फिर इसको हम सेंटेंस कहेंगे. कम इन प्लीज, अंदर आ जाओ, जी यस ये भी एक सेंटेंस है, कंप्लीट थॉट है. डू यू लाइक कॉफी, जी इस सेंटेंस में भी कंप्लीट थॉट है तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे. इसमें देखें जी पीपल हु वर्क हार्ड, कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कौन से लोग, और वर्क हार्ड आगे क्या कह रहे हैं, तो इसको हम कंप्लीट थॉट नहीं कहेंगे, नो लिखा है. और ये फिर नॉट अ सेंटेंस, ये फिर सेंटेंस नहीं होगा. अगर सेंटेंस नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ये फ्रेज होगा. अगली वीडियो में हम फ्रेज और क्लास को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अ फास्ट मूविंग एनिमल विद बिग ईयर्स, जी ये भी एक कंप्लीट थॉट नहीं है तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा, इसको नॉट अ सेंटेंस कहा गया है. ये भी एक फ्रेज है जी. नोट आल्सो दैट अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर and ends with a full stop or a question mark or an exclamation. ये भी बात आप गौर कर लें कि जो भी सेंटेंस होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और उसके एंड में फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. लुक एट दिस एग्जांपल. पीपल नीड फूड, ये देखें जी इसके एंड में फुल स्टॉप है और शुरू में ये पी कैपिटल. देन हाउ आर यू, एच स्टार्ट में कैपिटल है और एंड में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. लुक आउट, एल कैपिटल है और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया हुआ है, लुक आउट. अ सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज. इन इंग्लिश इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. G. The sentence is generally defined as a word or a group of words that expresses a thorough idea of by giving a statement, order, or asking a question or explaining. Example: Her is a good boy. He is a good boy. Statement है ये. Is he a good boy? Question है. What a nice weather. कितना अच्छा मौसम है, ये एक्सक्लेमेशन है. जो तीन तरह के ये सेंटेंस बना दिए. आइडियली अ सेंटेंस रिक्वायर्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी हिडन बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल एंड प्रेजेंट इन द सेंटेंस. एंड वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द सेंटेंस. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होना चाहिए. ये अक्सर इंटरव्यूज में क्वेश्चन हो जाता है दैट व्हाट इज हार्ट ऑफ द सेंटेंस. एग्जांपल: डू इट. इन दिस सेंटेंस अ सब्जेक्ट यू इज हिडन बट वर्ब डू इज विजिबल. ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, हुक्म दे रहे हैं डू इट, इसे करो. तो यहाँ इससे पहले जो यू है वो हमें अंडरस्टूड है कि इससे पहले यू है.
A sentence is a group of words, usually containing verb, that expresses a thought in the form of a statement, question, instruction, or exclamation and starts with a capital letter when written. This is definition given by Cambridge University Press. For more examples, in other words, a complete English sentence must have 3 characteristics. जी कौन कौन सी 3 characteristics होनी चाहिए? First, in written form, a sentence begins with a capital letter and ends with a period, for example, a full stop. ये full stop दिया हुआ है. A note of interrogation, for example, a question mark. This is question mark. Or a note of exclamation, for example, an exclamation mark like this. जो भी सेंटेंस होंगे उनकी 3 कैटेगरीज होंगी. वो स्टार्ट कैपिटल लेटर से होंगे, एंड फुल स्टॉप पे होंगे, या क्वेश्चन मार्क होंगे, या एक्सक्लेमेशन मार्क पे होंगे. सेकंड, इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, नॉट फ्रेगमेंटेड. सेंटेंस होगा वो जो कंप्लीट थॉट देगा, मुकम्मल थॉट देगा, हाफ इंफॉर्मेशन नहीं. इट डिमांड्स फुल इंफॉर्मेशन. अगर आधी इंफॉर्मेशन होगी तो वो सेंटेंस नहीं होगा, फिर वो फ्रेज हो जाएगा. ये थर्ड थिंग, तीसरी चीज क्या? थर्ड, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, हिडन और विजिबल. जैसे हमने ऊपर यू वाली एग्जांपल पढ़ी, सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड वन वर्ब कंप्राइजिंग एन इंडिपेंडेंट क्लास, और एक वर्ब होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट क्लास हो. अगर कोई डिपेंडेंट क्लास होगी तो फिर वो सेंटेंस नहीं बनेगा, वो फिर फ्रेज बन जाएगा. An independent class contains an independent subject and verb and express a complete thought. Thank you. आज का जो लेक्चर था वो ख़त्म हुआ. Kindly subscribe my channel. Thank you for watching, and I have been waiting for your responses and your comments and your likes.